जो क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P 2 3 4 एंड Q 4 1 -2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर देखना है कि P पॉइंट दिया है, तो P पॉइंट है 2 3 एंड 4। साथ में बच्चों Q पॉइंट भी हमें दिया है, तो ये आपका 4 1 -2। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें दिया है बच्चों, और हमें पोजीशन वेक्टर बताना है इसके मिड पॉइंट का। तो सबसे पहले एक पॉइंट हमें दिया है, क्या दिया है, P, और साथ में दिया है Q। तो ये P पॉइंट हो गया बच्चों, और ये आपका Q पॉइंट हो गया। आपको क्या बताना है, इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, मतलब R। ये मान लीजिए ये पॉइंट जो है, मिड पॉइंट जो है वो R है, तो आपको इसका पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों कि ये आपको O से पॉइंट लेना होता है। तो OP ये आपको दिया है बच्चों, तो OP वेक्टर पहले आपको लिखना है। तो OP वेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों, पॉइंट के फॉर्म में दिया है, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में आपको इसके हेल्प से लिखना है। तो इसके साथ I लगाएं, इसके साथ J और इसके साथ K, तो इससे आपको OP वेक्टर मिल जाएगा। OP मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। ठीक है, ये हमने OP वेक्टर लिख लिया, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ऐसे पढ़ेंगे इसे। ठीक है, एंड अब आपको लिखना है OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर आपको इसमें क्या किया है, दिया है O से Q की तरफ। ठीक है, जो वेक्टर बनेगा वो आपको दिया है। तो क्या दिया है, 4 1 -2। तो ये पॉइंट के फॉर्म में है, आपको इसको कैसे लिखना है, वेक्टर के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, OQ वेक्टर। OQ वेक्टर कैसे लिखेंगे, 4i कैप, ये आपका साथ में 1j कैप, तो ये j कैप माइनस का 2k कैप। अब आपको बताना क्या है इसमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ये जो R है ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट है, तो ये आपको ये बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट बताना है, इसका पोजीशन वेक्टर बताना, R का पोजीशन वेक्टर मतलब OR वेक्टर बताना है। कहने का मतलब क्या है कि OR वेक्टर क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी इसका मिड पॉइंट पूछे वेक्टर के केस में, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। देयरफॉर OR वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो ये आपका OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, OQ वेक्टर डिवाइड कर देना है इसको 2 से। ठीक है, देयरफॉर, राइट, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपका OR वेक्टर आ जाएगा। तो क्या करें बच्चों, OR वेक्टर, तो OP वेक्टर देख लीजिए, ये पूरा लिख लेना है। तो 2i कैप 3j कैप प्लस का 4k कैप, प्लस कर दीजिए OQ वेक्टर, तो ये आपका 4i कैप j कैप माइनस का 2k कैप। डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो OR वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो ये 2i और i को एक साथ करेंगे, 2i और ये देखिए 4i, i एक साथ करेंगे, तो 2i कैप 4i कैप, साथ में j को देखें तो ये आपका 3j कैप और ये आपका j कैप, 4k कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो OR वेक्टर क्या आ जाएगा, तो ये आपका 2i और 4i 6i कैप, 3j और j 1j, तो ये आपका 4j कैप होगा। 4k माइनस 2k कैप क्या आएगा, 2k कैप। डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, इस 2 को अलग अलग कर दीजिए, i के साथ भी, j के साथ और k के साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस केस में OR वेक्टर किसके इक्वल आएगा, 6i कैप डिवाइड बाई 2, फिर 4/2 j कैप और ये आपका 2/2 k कैप। OR वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, तो ये आपका 2 और ये आपका इस तरीके से कैंसिल करके इसको 3i कैप 2j कैप, राइट, तो 2j कैप होगा। इस तरीके से कट करें तो 1k कैप, तो आपको ये लिखना है 1k कैप। तो इस तरीके से OR वेक्टर आ गया, और यही बच्चों पोजीशन वेक्टर होगा किसका, मिड पॉइंट, क्योंकि R जो है वो मिड पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो ठीक है, तो क्या होगा, तो 3i कैप 2j कैप और ये आपका k कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।